हेलो गाइस एंड वेलकम टू बैट क्रिक यूट्यूब चैनल। तो गाइस T20 सेशन टिप्स में मैंने एक पहले वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको 6 ओवर के सेशन के बारे में पूरा एनालिसिस कैसे करते हैं और ट्रिक्स आप कैसे यूज़ कर सकते हो ये सब आपको मैंने बताया था। तो उस वीडियो में मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए और काफ़ी लोगों ने टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज किया, जिस वजह से आप लोगों की डिमांड को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 20 ओवर के सेशन के ऊपर। ठीक है, तो इस वीडियो में 20 ओवर के सेशन का एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो और 20 ओवर के सेशन पे आप ट्रिक्स कैसे यूज़ कर सकते हो वो सब मैं आपको बताऊँगा। कुछ एक ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है। ठीक है, 3-4 ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद में बना रहा हूँ, लगभग 2 महीने हो गए मुझे वीडियो बनाए हुए, तो वीडियो में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो इसके लिए आप एडजस्ट कर लेना इसको। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेशन होता है T20 का, जो 20 ओवर का सेशन होता है वो होता है, देखिए 20 ओवर के सेशन में आपको 16 से लेके 20 ओवर तक कितने रन बनेंगे ये आपको जो है कैलकुलेट करना होता है। और आपकी प्रेडिक्शन अगर यस और नो में सही चली जाती है तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। ये तो आप सभी को पता ही है अगर आप ये सेशन की वीडियो देखने आए तो। ठीक है, लेकिन एक होता है लंबी। ठीक है, लंबी जो होता है वो उसमें पूरा कैलकुलेट होता है। आप ये पहले ओवर से लेके 20 ओवर तक कभी भी आप जो है बैट प्लेस करते हो। इवन आप देखिए मैच स्टार्ट होने से पहले ही आप बैट प्लेस कर सकते हो कि कितने रन बन सकते हैं यस और नो में। ठीक है, तो वो होती है लंबी। ठीक है, और वो एक होता है सेशन। तो सेशन होता है उसमें आप ये प्रेडिक्ट करते हो कि 16 से 20 ओवर तक कितने रन्स बनेंगे। ठीक है, तो ये होता है सेशन। तो ये वीडियो देखने के बाद दोनों चीज़ें हैं सेम ही, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि हाँ डिफरेंस क्या है इन दोनों में। ठीक है, तो सेशन के टाइप्स होते हैं, 4 टाइप के सेशन होते हैं। ये तो आप सभी को पता ही होता है कि 6 ओवर का, 10 ओवर का, 15 ओवर का और 20 ओवर का 4 टाइप के सेशन होते हैं। यानी कि 1 से लेके 6 ओवर तक कितने रन बनेंगे, और 7 से लेके 10 ओवर तक कितने बनेंगे, और 11 से 15 तक कितने बनेंगे, और 16 से 20 ओवर तक कितने बनेंगे। ठीक है, तो ये होती है 4 सेशन के टाइप होते हैं। ठीक है, तो सेशन खेलने से पहले आपको कुछ एक बातों में जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है, ये ज़रूरी बातें हैं। ठीक है, देखिए मैच की इनिंग है, मैच की इनिंग कौन सी चल रही है ये आपको, ये इम्पोर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, मैच की इनिंग इम्पोर्टेंट है। देखो अगर क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और पिच रिपोर्ट तो आप सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिच बिहेव करेगी उसी तरीके से रन्स बनेंगे। अब मैच की इनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए फर्स्ट इनिंग में जब बैट्समैन बैटिंग करते हैं, कोई भी टीम अगर बैटिंग करती है तो उनको मतलब एक सम्मानजनक स्कोर या फिर हो सके उतना जो है हाई स्कोर बनाने की वो कोशिश करते हैं, और उनको जो है वो अपने, ताकि वो उस चीज़ उस स्कोर को डिफेंड कर पाए। ठीक है, वो एक अच्छा स्कोर बनाने की कोशिश करें, कोई भी टीम होगी वो एक अच्छा स्कोर बनाने की कोशिश करेगी, उसी हिसाब से विकेट्स करेंगे और उसी हिसाब से रन्स भी बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में। लेकिन सेकंड इनिंग में क्या होता है कि सेकंड इनिंग में टारगेट होता है अपने पास। ठीक है, सेकंड इनिंग में टारगेट होता है अपने पास, और टारगेट अगर बड़ा होगा तो विकेटें जल्दी गिरेगी, और टारगेट अगर छोटा होगा तो विकेटें जल्दी नहीं गिरेगी, कम गिरेगी। ठीक है, ये एक जाहिर सी बात है कि अगर टारगेट बड़ा होगा तो रन या फिर बाउंड्रीज लगाने के चक्कर में विकेटें ज़्यादा जाएंगी, ये रियलिटी है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं कि कौन कौन से सेशन आपको खेलने चाहिए। देखिए 10 ओवर का सेशन और 15 ओवर का सेशन, ये बात मैं पहले भी पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो देखिए 6 ओवर उसमें मैंने कुछ एक चीज़ें एक्स्ट्रा भी बताई थी उस वीडियो में, तो वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वीडियो आप जरूर से देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो 10 ओवर का और 15 ओवर का सेशन बहुत ही कम लोग खेलते हैं, और जो लोग खेलते हैं वो इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि ये होता है मिडल ऑर्डर जो भी बॉलिंग का होता है, और इसमें लगभग लगभग जो है अगर एक नॉर्मल इनिंग चल रही है। ठीक है, नॉर्मल इनिंग से मेरा मतलब अगर रन्स ठीक ठाक रन्स बन रहे हैं, अगर ज़्यादा रन बनेंगे तो यहाँ पे एक फास्टर से बॉलिंग करवा ली जाएगी। नहीं तो देखो ये मिडल ऑर्डर है बॉलिंग का, और इसमें जो है लगभग स्पिनर्स ही बॉलिंग करते हैं, लगभग स्पिनर्स ही बॉलिंग करते हैं। अगर रन्स ज़्यादा पड़ रहे हैं स्पिनर को और जो पिच है वो स्पिनर को हेल्प नहीं कर रही, तो यहाँ पे एक दो पेसर्स से भी बॉलिंग करवा दी जाती है, तो यहाँ पे रन हमेशा कम बनते हैं। ठीक है, स्पिनर्स पे रन कम बनते हैं। कुछ एक बैट्समैन होते हैं जो स्पिनर्स को अच्छा पेलते हैं, तो यहाँ पे रन बन सकते हैं। नहीं तो देखो स्पिनर्स स्पिनर्स की जो बॉलिंग होती है उसमें गति नहीं होती, और गति के कारण यहाँ पे रन हमेशा कम बनते हैं। ठीक है, तो ये तो होते हैं बुक्की के सेशन। ठीक है, जो भी सेशन बुक्की देगा वो होते हैं शायद आपको। देखो एक तो 6 ओवर का सेशन होता है, क्योंकि इन दोनों जो सेशन होते हैं 6 ओवर का और 20 ओवर का, ये होते हैं पंटर के सेशन। पंटर के सेशन क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों में रन
बनते हैं या फिर टीम के द्वारा रन बनाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे अपने को ये नहीं पता कि टीम किस तरीके से खेलेगी, या वो डट के खेलेगी या रन बना के खेलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सर्वमान्य है, सत्य है, ये एक रियलिटी है कि 6 ओवर के सेशन में और 20 ओवर के सेशन में जो है रन बनाएगी ही बनाएगी टीम। अगर पावर प्ले में और डेथ ओवर्स में अगर रन नहीं बनाएगी तो फिर कब बनाएगी? वो मिडल ऑर्डर में रन नहीं बनते, और वहाँ पे जो है एक रन रेट को जो एवरेज रखा जाता है ओनली, ठीक है, और विकेटें बचाई जाती है मिडल ऑर्डर में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो 6 ओवर का और 20 ओवर का सेशन आपको खेलना चाहिए। अगर आप ज़्यादा ही देखो, ज़्यादा ही आपकी कीड़ा है तो आप ये सब खेल सकते हो। मेरा कोई इसमें कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं। अभी देखो नोट करें या यस करें, ठीक है। यस भी कर सकते हो, नोट भी कर सकते हो, लेकिन देखो सेशन लगभग 60-70% जो सेशन अब तक मैंने जो भी देखा है, मैंने जितना भी एनालिसिस किया है, तो 60-70% जो सेशन होते हैं वो नोट होते हैं, और बाकी जो 30-40% सेशन है वो यस होते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर नोट की तरफ जाता हूँ, लेकिन देखो यहाँ पे नोट की तरफ जाता हूँ इसका मतलब ये नहीं 20 ओवर का सेशन भी मैं नोट ही करूँगा। 20 ओवर का सेशन यस पे ज़्यादा रहता है, ठीक है। 20 ओवर का सेशन यस पे ज़्यादा रहता है। अभी क्यों रहता है, किस कंडीशन में रहता है, ये सब भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो चलते हैं वीडियो। तो अभी हम आते हैं टिप्स और ट्रिक्स पे, 20 ओवर के सेशन की टिप्स और ट्रिक्स से, और आप कैसे 20 ओवर के सेशन को एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, हमेशा 15 ओवर के बाद 20 ओवर का सेशन खेलें। 20 ओवर का सेशन और लंबी, मैंने पहले भी आपको बताया कि सेम ही चीज़ है। रन भी सेम दिए होते हैं, और 20 ओवर का सेशन और लंबी सेम ही चीज़। 15 ओवर के बाद में मैंने कैसे बोला है कि 15 ओवर के बाद में अगर 16वां ओवर आ जाता है तो 20 ओवर का सेशन जो है खुल जाता है, ठीक है। अभी देखो रन रेट क्या देगा, 16 से 20 ओवर के बीच में जो जितने भी रन बनेंगे उसके रन रेट क्या देगा, उसकी रन रेट देगा विकेटों के हिसाब से, ठीक है। कभी भी आप ये बात नोट करना, अगर विकेटें मान लो 2 विकेटें गिरी हुई है और 15 ओवर ख़त्म हो गया और 16 ओवर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि लगभग 15 ओवर के बाद में टाइम इंटरवल आता है, ठीक है। टाइम इंटरवल आता है, टाइम आउट आता है, ठीक है। तो उसमें देखा कि अगर मान लो कि 2 विकेटें गिरी हुई है, 2 विकेटें गिरी हुई है, तो देखो बॉलें तो कितनी बची है, 4 ओवर बचे हुए होते हैं, और 4 ओवर में 24 बॉलें बची हुई थी, ठीक है। 24 बॉलें बची हुई है, उस कंडीशन में आपको सेशन देखा होगा कि 24 बॉलों में 50 रन या फिर 50 से ऊपर, ये 50 रन मैंने कम बताए हैं 2 विकेटों के ऊपर। अगर आपके पास में एक विकेट से लेकर 4 विकेट तक गिरी हुई है ना, तो इतना ही देगा सेशन 24 बॉल में, और 50 रन या फिर 52 रन ऐसे देगा, ठीक है। अगर पिच अच्छी है और पिच में अच्छे रन बनते हैं तो, और पिच रिपोर्ट भी आपको बताना चाहिए कि पिच पे कैसे रन बन रहे हैं, और पीछे भी कैसे, मतलब 15 ओवर टीम खेल के है तो किस तरीके से रन बना रही है वो भी आपको बताना चाहिए। पावर प्ले में रन कैसे बन रहे हैं। अब देखो 4 विकेटें गिरी हुई है, तब तो मैंने आपको बताया, अगर 4 से ऊपर विकेटें गिरी हुई होंगी ना, तो ये जो 24 बॉलों में जो रन का गैप है वो घटता जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 44 दे देगा या फिर 43-42 दे देगा। अगर 4 से ऊपर 5 विकेट, 6 विकेटें या फिर 7 विकेटें गिरी हुई होंगी तो ये देगा, मतलब 24 में, मतलब 40 के करीब, 40 या फिर 38 देगा, ठीक है। अगर 6-7 विकेटें गिरी हुई होंगी तो, ठीक है। तो रन रेट देता है, वो देता है विकेटों के हिसाब से, यानी विकेटें कितनी गिरी हुई है, इसका लॉजिक में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले फिर आपको देखिए ओपन लंबी, यानी कि लंबी क्या है कि पूरा जो है 1 से लेकर 20 ओवर का, ठीक है। उस पर आपको चीज़ जो है नोट कर लेनी है पहले ही, ठीक है। यानी कि ओपन लंबी इसने क्या दिया है, अगर बुक्की ने ओपन लंबी 170-80 के करीब दिया है तो बुक्की ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि 170-80 के करीब स्कोर बनेगा, बुक्की का ये प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है सेशन में, 20 ओवर के सेशन में एंट्री लेने से पहले, ठीक है। अभी हम आगे बात करते हैं कि अभी देखो 20 ओवर का जो सेशन है ना, उसमें मैंने आपको बता दिया कि विकेटों के हिसाब से जो है रन रेट देगा, ठीक है। विकेटों के हिसाब से रन रेट देगा, अगर विकेटें ज़्यादा गिरी हुई होंगी तो रन रेट वो कम देगा, और विकेटें अगर कम गिरी हुई होंगी तो वो रन रेट वो ज़्यादा देगा। लगभग देखो 4 विकेट या फिर उससे नीचे होती है तो 1 ओवर में 12 प्लस की वो रन रेट देगा, ठीक है। 1 ओवर में 12 या 12 प्लस की वो रन रेट देगा ही देगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, रन रेट कितनी दे रहा है वो आपको देखना है। कोई भी एप्लीकेशन हो जिसमें आप देखो स्कोर देखते हो, और ठीक है ना, तो उसमें आपको देगा कि इतने सेशन में इतने बॉलों में इतने रन चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो ट्रिक्स की हम बात करें तो 16 ओवर में जो है अगर 4 विकेट या फिर 4 विकेट से कम गिरी हुई हो, ठीक है, यानी 16 ओवर में 4 विकेट या फिर 3 विकेट या फिर 2 विकेट या फिर 1 विकेट गिरी हुई हो, तो उस कंडीशन में मैंने आपको बता दिया कि रन रेट जो देगा वो देगा 24 बॉल्स में 50 के करीब या फिर 48 के करीब, ठीक है। क्योंकि 12 की रन रेट के हिसाब से रन होते हैं 48,
तो वो देगा 50 या फिर 51 या फिर 52, ठीक है, इतना जो है वो रन रेट देगा, ठीक है, 12 प्लस की वो रन रेट देगा। उस कंडीशन में अगर 4 विकेटें गिरी हुई हो और देखो पावर प्ले में अगर सेशन यस हुआ हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखो पावर प्ले में अगर अच्छे रन बने हैं ना, तो यहाँ पे भी रन बनेंगे अगर विकेटें नहीं गिरी हुई है अभी तो, ठीक है, रन भी बनेंगे। अगर विकेटें गिर भी जाएंगी तो 4 ओवर में कितनी विकेटें गिर जाएंगी, 1-2 विकेटें गिर जाएंगी, तो उस कंडीशन में 5 या 6 विकेटें गिर जाएंगी, तो जो नीचे बचे हुए वो जो बंदे होते हैं वो हिटर ही होते हैं, वो उनको इन्हीं ओवर्स के लिए रखा जाता है टीम में, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको सेशन करना है यस, ठीक है, 16 ओवर में अगर 4 विकेटें या फिर उससे कम विकेटें गिरी हुई हैं तो आपको सेशन करना है यस, क्योंकि अगर पावर प्ले में रन बने तो यहाँ पर भी रन बनेंगे और विकेटें अपने पास में है, तो 12 रन प्रति ओवर डेथ के ओवर्स में कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि ऊपर हो तो क्या करें, यानी 4 विकेट से ऊपर गिरी हुई हो तो क्या करें, यानी 5 पे ज़्यादा भरोसा मत करना, ठीक है, 5 विकेटें अगर गिरी हुई हो तो उस पर ज़्यादा भरोसा मत करना। और अभी हम इसको कर रहे हैं सेशन नोट की, ठीक है, अगर 4 से ऊपर विकेटें गिरी हुई तो नोट करना है आपको, ठीक है, तो नोट करना है। अगर 5 विकेटें गिरी हुई हो तो इस पर ज़्यादा भरोसा मत करना कि अगर 4 से ऊपर विकेटें गिरी हुई है हम इसको नोट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर 5 से ऊपर या फिर 6 विकेटें गिरी हुई हो तो उस कंडीशन में आपको जो है रन रेट वो देगा 24 बॉल्स में लगभग 38 रन या फिर 40 रन के करीब वो देगा, ठीक है, अगर अच्छी पिच हुई तो उस कंडीशन में आपको करना है नोट, क्योंकि देखो 5-6 विकेटें तो गिरी हुई है, अगर 1 विकेट और गिर गई तो यहाँ पे देखो 1 विकेट और गिर गई ना, तो वो जो पहले अगर सेशन दे रहा था 160 के करीब, तो फिर 1 विकेट और गिर जाने के बाद में अगर देखो रन नहीं बने, क्योंकि रन नहीं बने, अगर 1 ओवर में 8 रन बन गए तो वो सेशन आ जाएगा नीचे, 1 विकेट गिर गई तो सेशन नीचे आ जाएगा, या फिर वहाँ पे यस करके बॉक्स बना लो। तो इस कंडीशन में बहुत सारी सिनेरियो होता है सेशन में, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं आगे, 16 और 17 ओवर में रन कितने बनेंगे, ठीक है। अगर आप देखो पहले तो सेशन का मतलब ये होता है, आप सेशन 16 ओवर में आप बैट प्लेस कर दो, ठीक है, 20 ओवर के सेशन। अभी देखो आप जो है यहाँ पे 16 और 17 ओवर में कितने रन बनेंगे इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने 16 ओवर में यानी कि 16वें ओवर में आपने बैट प्लेस नहीं किया, ठीक है, तो 16वें ओवर में अगर आपने बैट प्लेस नहीं किया है तो देखो सेशन में 16 ओवर हो गया, वो तो हो गया 16 ओवर, तो जब सेशन ओपन होगा ना 20 ओवर का, तो वो होगा 17, 18 और 19 और 20 ओवर के 4 ओवर्स के लिए वो सेशन मतलब देगा आपको, ठीक है। और 16 ओवर तो हो गया, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 16वें ओवर में कितने रन बने हैं, ठीक है। और इसके साथ में आपको ध्यान रखना है पहले वाला, अगर विकेटें कितनी गिरी हुई है उसको आपको हर एक ट्रिक में आपको याद रखना है वो, ठीक है, विकेटें कितनी गिरी हुई है, अपने आप से भी आप अगर कोई भी ट्रिक यूज़ करते हो तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि विकेटें कितनी गिरी हुई है, ठीक है। तो इसके साथ में आपको अगर 16 ओवर में रन बन रहे हैं, देखो कि 7-8 रन बने, ठीक है, और उसके बाद में देखो आपने बैट प्लेस नहीं किया और 17वें ओवर में भी इतने ही रन बने हैं, तो उस कंडीशन में आप बाकी के सेशन यस कर दो, ठीक है। अगर आपने 16वें ओवर तक बैट प्लेस नहीं किया, 16वें ओवर के बाद में बैट प्लेस नहीं किया, तो आपको उस कंडीशन में यस कर दो, या फिर अगर 15 या फिर उससे कम नहीं उससे ज़्यादा अगर रन बन रहे हैं तो देखो यहाँ पे 16 प्लस 17 ओवर में देखो अगर 15 या फिर उससे कम रन बन रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो यस कर दो, ठीक है। अगर देखो 16वें ओवर पे तो रन कम ही बनेंगे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम भी स्पिनर बॉलिंग करते हैं 16वें ओवर तक, 17वें ओवर में वो आते हैं फास्टर और उनके रन पड़ते हैं, ठीक है। अगर दोनों में मिला के देखो लगभग 20 के लगभग रन बन गए, तो उस कंडीशन में आप उसको नोट कर दो, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो आपको ध्यान यही रखना है कि विकेटें कितनी गिरी हुई है, पहले ही आपकी यही होनी चाहिए कि विकेटें पहले ये देखना आपको विकेटें कितनी गिरी हुई है, ठीक है, ये सब करने से पहले, ठीक है। तभी हम बात करें 17वें ओवर में रन। देखो अगर आपने 16 ओवर हो गया, ठीक है, 16 ओवर हो गया, उसके बाद में देखो आप टाइम आउट आ गया और उसके बाद में आप बैट प्लेस करते हो 20 ओवर के सेशन की, ठीक है। अगर आपने 20 ओवर के सेशन की बैट प्लेस नहीं की 16 ओवर से पहले, टाइम आउट में या फिर टाइम आउट के बाद में अगर 17 ओवर हो गया, तो उस कंडीशन में अगर 16 ओवर तक 4 विकेटें गिरी हुई थी, ठीक है, और 17वें ओवर में 10 से कम रन आए, ठीक है, क्योंकि रन रेट तो 12 की चाहिए थी उनको, तो 10 या फिर 8 या फिर 7 रन ही आए, तो उस कंडीशन में आप यस कर दो उसको बेझिझक, ठीक है, उसको यस कर दो। अगर 4 से कम विकेट गिरी हुई है और 10 से फिर या फिर 8-9 रन आए, तो उस कंडीशन में आप उसको यस कर दो बेझिझक, ठीक है। और उसके बाद में देखो 20 ओवर के सेशन की आप किस तरीके से पूरा एनालिसिस कर सकते हो। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ओपन लंबी कितनी है और बुक्की कहाँ तक सोच रहा है कि कितने रन बनेंगे, ठीक है। तो जो भी ओपन लंबी होती है वो बुक्की की सोच होती है कि रन इतने बन सकते हैं इस पिच पे, ठीक है।
और देखो अगर 6 ओवर का सेशन है वो नॉट हुआ है, ठीक है, अगर वो नॉट हुआ है और वो हाई मार्जिन से नॉट हुआ है ना, तो उस सेशन को आप स्किप कर दो, ठीक है। पहली बात तो ये, अगर वो देखो 6 ओवर का सेशन देगा लगभग 50 या फिर 52, वो भी अच्छी पिच पे, ठीक है, और उस कंडीशन में कोई भी विकेट नहीं गई, ठीक है, कोई भी विकेट नहीं गई और सेशन बना 47 या फिर 48, यानी कि 1-2 रन या फिर स्मॉल मार्जिन के साथ में वो सेशन हो गया नॉट, ठीक है, और कोई भी विकेट नहीं गई उस कंडीशन में, ठीक है। उस कंडीशन में आप 20 ओवर का सेशन यस कर दो, ठीक है, 20 ओवर का सेशन यस कर दो, क्योंकि आपको पता है कि पावर प्ले में रन बन गए, ठीक है, 48 या फिर 50 रन ठीक ठाक होते हैं पावर प्ले में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक भी विकेट नहीं गई और रन भी 48-50 बन गए। उस कंडीशन में आप देखो, क्योंकि अगर पावर प्ले में रन बने हैं तो 20 ओवर के सेशन में भी ये रन बनेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो सेशन आप यस कर दो, ठीक है। तो ये थी टिप्स और ट्रिक्स। बाकी मैं देखो वीडियोस बना के जो है टिप्स और ट्रिक्स मैं बताता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको टेलीग्राम चैनल को आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय महाकाल।